दोस्तों नमस्कार। हर एक इंसान जीवन में सुख संपन्नता मान सम्मान चाहता है, परंतु बहुत कम खुश नसीब इंसान होते हैं जिन्हें यह सब सरलता से मिल जाता है। आप उन्हीं खुश नसीब लोगों में से हैं, इंसानों में से हैं, क्योंकि शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद हम आपका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा है, शास्त्रों का सही ज्ञान उन्हें ही मिलेगा जो संत प्रवृत्ति की आत्माएं होंगी तथा देव शक्तियों का हाथ जिनके सिर पर होगा, आशीर्वाद जिनके साथ होगा। सही मार्ग के लिए हम साइंस व पैरासाइंस दोनों का समानांतर विश्लेषण कर रहे हैं। साइंस क्या कहती है? पूरे ब्रह्मांड में न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है, यानी एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जो कार्य या कर्म हम करते हैं वह फल के रूप में लौटकर वापिस आ रहा है। जो क्रिया यानी कर्म हम करेंगे प्रतिक्रिया के रूप में उसका फल निश्चित है, निश्चित भोगना पड़ता है। पैरासाइंस क्या कहती है, यानी शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों की भाषा में कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे सो काटोगे, कर्म गति टाले नहीं टलती। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। गीता सार भी कर्म पर आधारित है। हमारे मन वचन कर्म जैसे हैं, निश्चित रूप से वही वापिस लौट कर आ रहा है। मन से बुरा सोचने पर मानसिक पीड़ा मिलती है, वचन बुरे होंगे तो मान प्रतिष्ठा घटेगी, और कर्म बुरे होंगे तो आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। यह निश्चित है। सही या गलत में फर्क कैसे समझे? हमें यही नहीं समझ आता कि सही क्या है और गलत क्या है। जाने अनजाने अच्छे बुरे कर्म इंसान से होते रहते हैं। इसके लिए हमें शास्त्रों के मार्ग पर चलना होगा, यानी शास्त्रों को गुरु मानना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में साफ कहा है, गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। कर्म के बाद क्या करें? कुल देवी कुल देवता पितर इष्ट से संबंधित जो भी मान्यताएं हैं, विधि विधान से साल में एक बार पूर्ण रूप से करें। जैसे पितरों को खीर व सफेद वस्त्र प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मघा नक्षत्र हो, उसमें पितरों को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसके बाद जन्म कुंडली की बारी आती है। आचार्य ब्रह्महीर ने बृहद जातक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, कर्मा अर्जित्यम पूर्व भवे सदाधि यतस्य पंक्ति समभिवे नक्ति। पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही कुंडली में ग्रह दशा हमें मिलती है, फिर उसके अनुसार हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए कुंडली में ग्रहों की पोजीशन देखकर ग्रह शांति के उपाय करें, ताकि ग्रहों के कारण कर्म फल में बाधा ना आए तथा ओरा मजबूत रहे और सप्त धातु संतुलित रहें। यह ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके बाद जिस मकान में हम रहते हैं वहाँ अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश पांचों तत्वों का संतुलन होना चाहिए। यदि मकान पहले से बना हुआ है तो हम इंटरनल सेटिंग करके भी वहाँ पांचों तत्वों का संतुलन बना सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं। ऊपर लिखित सारी बातों का ध्यान रखें। जन्म कुंडली से व्यवसाय का चुनाव करें। चुने हुए कार्य में पूरी निष्ठा से औरों से ज़्यादा मेहनत करें। निश्चित सफलता आपके कदम चूमेंगी। सुख बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा, अड़चने नहीं आएंगी। बिल्कुल सत्य है। अलादीन का चिराग सिर्फ कहानी है, मनोरंजन के लिए ठीक है। चमत्कारों से कुछ नहीं होना। कर्म करे फल होए, ऊपर लिखे नियमों का ध्यान रखें। 100% सकारात्मक परिणाम आएंगे, धन और सुख बढ़ेंगे। जय हिंद।